बड़े मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मेरी माता और बहनों, आपने जो समय दिया और आप समय पे पहुंच के मेरी जो दो बात रखने का जो मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों, चुनाव के 2 दिन बचे हैं और इस चुनाव से पहले कल क्या होगा उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पहले जो होया उससे हमारा एक एक साथी वाकिफ होगा। मैं इस चीज को मानता हूं कि हमारे बाजार के व्यापारी किसी जनसभा में नहीं जाते, लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी व्यापारी भाइयों को आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो पिछले 5 साल हमने जो भुगता है वो एक एक भाई तक पहुंचाई जा। मेरी बात साथियों, पिछले 5 साल जो प्रत्याशी हमारे बीच में थे और जो चेयरमैन बने, उनको आपने देखा होगा। इस फर्रुखनगर शहर में जितनी लूटा खसोट और जो गरीब आदमी के साथ ठगी की गई, वो आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। आप हर आदमी जानता है। वह इस बाजार में मेरी जहां तक भी जो आवाज पहुंच रही है, जो भी भाई सुन रहे हैं, मैं एक एक साथी को यह बताना चाहूंगा कि इस 5 साल में जो दुर्दशा इस फर्रुखनगर की चंद लोगों ने की है, वो उसके जिम्मेवार वो कुछ आदमी हैं जो आज भी एक गिरोह बनाकर, आपने देखा होगा पीछे फर्रुखनगर में कितना बड़ा नुकसान करवाया था। सब दुकानों की टीनें तोड़वाई गई। कुछ आदमी उसमें साथ देखे गए, आपने जो साथ थे वो भी देखे होंगे। मुकेश मुर्गे का आगे चल रहा था, हाँ यो है, इसने तोड़ो उसने तोड़ो। और उसमें यह भी पता होगा किसी एक आदमी साथ था जिसकी ना टूटी, पूरे बाजार की तोड़वा दी। जो आदमी अपनी दुकान के सामने कमेटी से हट सकता है, ये कह सकता है कि मैं मेरी दुकान है, वो किसी गरीब साथी की जब 20-30-50 हजार रुपए का नुकसान हो रहा था तो वो जब भी कह सकता था। और जिसने आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, आज वो कहाँ है भाई? और जो 5 साल इस फर्रुखनगर की दुर्दशा करने वाला था, जिसने 5 साल इस जनता जनार्दन से कोई वास्ता नहीं रखा, जो आज सारे गिरोह बनाकर एक जोड़ी में जाके बैठ गए, एक ही गोदी में बैठ के जाके, उन लोगों से कोई जवाब ले सकता है? मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, फर्रुखनगर की जनता ने जो मन बना लिया, फर्रुखनगर के साथियों ने जो मन बना लिया, उसमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। जो इस फर्रुखनगर शहर के व्यापारी और जो बाजार के लोग जो कहेंगे, मैं वहां जाकर बैठूंगा और इन बाजार के साथियों के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर मैं ये बताऊंगा पिछले 5 साल में जो हमारे साथ दुर्व्यवहार होया, वो 5 साल का दुर्व्यवहार जो करने वाले थे, आज वो किसके साथ है? आज उन्होंने फिर षड्यंत्र रच लिया। आज वो एक प्रत्याशी की गोद में फिर बैठ के जाके एक भी जनहितैषी कार्य मेरा कोई साथी गिनवा सकता है उसका? कोई ये कह सकता है किसी गरीब, किसी मजदूर या किसी हमारी कोई ऐसी माता बहन जो असहाय थी, किसी को रोजगार मिला हो, या किसी को गरीबी रेखा में आने वाले जो हमारे साथी थे उनको किसी को मकान के पैसे मिले हो, या किसी को सरकार की तरफ से उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया हो कि जो हमारे गरीब साथी हैं उनको कोई फायदा दिलाने के लिए कोई 100 गज का 50 गज का कोई प्लाट दिलवाया हो? है कोई कहने वाला? ये कहने वाला पूरा फर्रुखनगर है कि कोई गरीब आदमी 50 गज का प्लाट मोल लेता, 100 गज का लेता, और वो जब तक छत तक उसका मकान पहुंचता था उसे कोई नहीं टोकता था, और छत डलने का जब समय आता था तो उस मकान के सामने 4 नगर पालिका के कर्मचारी और 7 JCB मशीन लेके उस मकान पे पहुंच जाते थे और उस गरीब आदमी को डराया जाता था, धमकाया जाता था। 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की ठगी एक मकान में होती थी। हर आदमी वाकिफ है उस चीज से।
जो उन्होंने 5 साल गरीब लोगों के साथ जो ठगी की है, सबने पता है उसका। इस पूरे शहर में एक काम वो अपना ये गिनवा दें कि हमने 5 साल में नाली का काम, सीवर का काम, गली का काम, किसी सरकारी स्कूल का काम, हमारी कन्या विद्यालय में हमारी बहन बेटियों के लिए बैठने के लिए बिल्डिंग तक नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई, हॉस्पिटल में डॉक्टर की बात छोड़, डॉक्टर तो है ही नहीं, चपड़ासी भी आपको पर्ची काटने वाला नहीं मिलेगा। क्या दुर्दशा इस फर्रुखनगर की? कौन था इसका रखवाला? क्या किया फर्रुखनगर की जनता के साथ? और आज वो फिर सारे मिलके एक गिरोह बना के फिर इस जनता को ठगना चाहते हैं, फिर इन लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आपको पता होगा एक प्रत्याशी ने अपना प्रचार शुरू किया, उसके साथ एक समर्थन में आ गया, फिर दूसरा समर्थन में आ गया, फिर तीसरा समर्थन में आ गया। मैं साथियों आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं, मैंने 2.5 महीने से आप प्रचार में लग रहा हूं, 3 साल से पहले तैयारी कर रखी थी। भाई कोई और साथी बच रहा हो तो ये बस 2 दिन का टाइम बच रहा है, और चले जाओ भाई। किसी प्रत्याशी के मन में ये बात ना रह जाए कि हम और समर्थन कर देते तो ऐसा हो जाता। डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगे और गरीब आदमी से लेकर व्यापारी तक का साथ देंगे। इस फर्रुखनगर में जो अधूरे काम पड़े हैं, जो काम पूरे नहीं हुए, वो आपको मात्र 100 दिन में पूरे करके दिखाऊंगा। साथियों, उल्टी सीधी बात जो मेरे बारे में फैलाई जा रही है, मैं आपसे एक विश्वास से कहूंगा, आपके बीच में आया हूं, आपके बीच में जो आपका आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद को सब कुछ मान के आपके बीच में रह के अपने गरीब साथियों के लिए, जिनके पास रहने का मकान नहीं है, जिसके पास रहने का मकान नहीं है, उसको सरकार की तरफ से जो 3.5 लाख रुपए की सरकार की योजना है, सबसे पहले वो लागू कराऊंगा। उसके बाद जिन साथियों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, सरकार की तरफ से जो 100 गज के प्लाट की स्कीम है, वो स्कीम लागू कराऊंगा। सरकार के साथ मिलकर और फर्रुखनगर शहर के जो हमारे साथी हैं, उनको साथ लेके एक ऐसी कमेटी बनाऊंगा जिस कमेटी में हर वर्ग का आदमी होगा। उस पर विचार करके जो काम फर्रुखनगर में प्राथमिकता से करने के होंगे, वो काम पहले करूंगा। चाहे वो बाईपास का काम हो, चाहे कन्या विद्यालय की जो आज दुर्दशा हुई पड़ी है, जिसमें आज पीने का पानी तक हमारी बहन बेटियों के लिए नहीं है, चाहे कन्या विद्यालय का काम हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की बात हो। आज सरकारी हॉस्पिटल में कोई एक भी डॉक्टर हो या किसी का इलाज होता हो तो बताओ भाई, देखा आपने कोई डॉक्टर? वहां जाओगे तो आपको रेफर कर दिया जाएगा। तो साथियों, जितनी बात मैंने आपको बताई, मैं आपको फिर एक विश्वास के साथ कहता हूं कि फर्रुखनगर की जनता ने जो मुझे मेरा साथ दिया, जो मेरे लिए आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को साक्षी मान के मैं फिर कहता हूं कि भाई किसी के मन में कोई टीस ना रह जा। अगर जो उस लुटेरे गिरोह से कोई और मिलना चाहता हो तो वो भी जाके मिल ले भाई। जिन्होंने 5 साल इस फर्रुखनगर को लूटा है, मैं किसी से दबता नहीं, ना मेरी कोई आवाज दबा सकता, ना मेरे कोई काम को दबा सकता, और ना मैं किसी से दबने वाला हूं। मैं काम में विश्वास रखता हूं, गरीब आदमी का हिमायती हूं। जो कोई और मिलना चाहो वो भी मिल ले, और नहीं तो मेरे सामने उन प्रत्याशियों को बैठाओ। अगर वो 2 मिनट माइक पर मेरे सवालों का जवाब दे दें, मैं आपसे विश्वास से कहता हूं, अगर 2 मिनट उन्होंने जवाब दे दिया, पूरा 2 मिनट, तो फर्रुखनगर में राजनीति नहीं करूंगा मैं। आपके बीच में आए होंगे, काफी प्रत्याशी आए होंगे आपके बीच में। किस बात पे वोट मांग रहे हैं वो? क्या एक भी प्रत्याशी काम पे वोट मांग रहा है? क्या किसी ने ये सोचा आज फर्रुखनगर की हालत क्या है? क्या किसी ने सोचा हमारी भारतीय बस्ती जाटो मोहल्ले जिसमें पीने का पानी भी नहीं है? क्या किसी ने सोचा हमारी कन्याओं के लिए बैठने के लिए जगह भी नहीं है? क्या किसी ने सोचा कि हमारे शहर की एक एक गली टूटी हुई है, हमारे सारे शहर के सीवर जाम पड़े हैं? किसी ने सोचा है? इसका बात पे कोई प्रत्याशी